जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मांसाहार करना केवल हिंसा ही नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के विनाश के साथ साथ मनुष्य जीवन के विनाश का भी कारण बन गया है। मान लीजिए एक बकरा है, वो एक दिन में 10 किलो घास, अनाज या भूसा खाता है। 10 किलो तो मैं कम बोल रही हूँ, कई बार वो ज्यादा भी खा सकता है, पर हम अनुमान लगाने के लिए 10 किलो लेते हैं। तो एक साल में वो कितना खाएगा? 365 गुना 10, तो एक साल का उसका खर्चा आया 3650 किलोग्राम। एक साल में वो 3650 किलो अनाज, भूसा और घास खा रहा है। यह हम कम से कम ले रहे हैं। तो अब सोचिए जरा कि बचपन से लेकर उसे बड़ा करना, उसके ऊपर कितने संसाधन लगाए जा रहे हैं, और मांस खाने वाले उसे एक दिन में मार देते हैं और 2-4 दिन में ही उसे खा के खत्म कर देते हैं। ये संसाधनों का व्यर्थ होना नहीं है क्या? क्या आपको पता है कि हर रोज अकेले भारत में ही लगभग 20 करोड़ से अधिक जानवरों को मारा जाता है सिर्फ खाने के लिए। 12 मिलियन बतखें, 3.8 मिलियन सुअर, 1.7 मिलियन भेड़, 1.4 मिलियन बकरियां, 9 लाख गाय मारी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के खाने के लिए, वो भी सिर्फ एक दिन में। सोचिए, एक दिन में इतने जानवर मारे जा रहे हैं। जब तक मैं आपसे यह बात कह रही हूँ, तब तक कितने ही लाखों जानवर मारे जा चुके हैं। ये तो छोड़िए, अब ये सुनिए, हर साल लगभग 18 बिलियन मांस कूड़ेदान में फेंका जाता है, अर्थात वह पूर्ण रूप से वेस्ट हो जाता है। इसमें से भी सबसे ज्यादा जो मांस कूड़े में होता है ना, वो मुर्गियों का होता है। और उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है उसके बारे में तो क्या ही कहना। उस 70% अनाज का उत्पादन सिर्फ इसीलिए होता है कि उसे मवेशियों को खिलाया जा सके और उन्हें मांस के लिए तैयार किया जा सके, ताकि लोग उसे खा सके। और उस अनाज को तैयार करने के लिए खेत कहाँ से आएंगे? वो आएंगे वनों की कटाई से, जिसके लिए धड़ाधड़ वन काटे जा रहे हैं। और ऊपर से हमारी सरकारें पशुओं के इस धंधे को कैसे बड़ा किया जाए और इसे कैसे और बढ़ाया जाए, इसके बारे में योजनाएं बना रही हैं और इस पर विचार कर रही है कि वास्तव में विचार और योजनाएं तो इस बात पर होनी चाहिए, एनवायरमेंट को कैसे बचाया जा सके, कैसे हम प्रकृति को बचाए और खुद के नाश को भी रोके। मांस खाने वाला अगर कभी होश में रहकर मांस खाए, तो मुझे यकीन है कि कोई भी दोबारा मांस खा नहीं पाएगा, क्योंकि हम ज्यादातर जो भी काम करते हैं उसे बेहोश करके करते हैं। मांस खाने वाले मांस इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि वो केवल देह भाव में जीते हैं और अपने जीव के लालच के लिए प्रकृति का भी भोग कर रहे हैं। पर अगर कोई अपने आत्म भाव में जीता है, तो वो ये बात जरूर समझ जाता है कि प्रकृति माँ है और उसकी हर चीज का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसका भोग करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रकृति ने मनुष्य का भोग करना शुरू कर दिया, तो मनुष्य का विनाश होना निश्चित है और उस विनाश को तब कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने अंदर संवेदना जगाने का प्रयास करे, अध्यात्म से जुड़े और स्वयं की असली पहचान जाने, जो है स्वयं को आत्म स्वरूप में जानना, ना कि शरीर रूप में जानना। जब हम खुद को शरीर रूप में जानते हैं, तो हम केवल शरीर के भोगों में ही उलझ कर रह जाते हैं और इसको ही अपना मेन मोटिव समझते हैं। जो भी मांस खाते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके आप मांस खाइए, जरूर खाइए, पर एक बार देख तो लीजिए ध्यान से कि आप क्या खा रहे हैं। जिस जानवर को आप खा रहे हैं, उसे कैसे रखा जाता है, बचपन से लेकर अभी तक उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार होता है, उसे कहाँ कहाँ रखा जाता है। अगर किसी मनुष्य ने यह सच में देख लिया कि एक जानवर को किस किस दुख से उतारा जाता है सिर्फ आपकी प्लेट में आने के लिए, तो सच मानिए आपका मांस खाना खुद ब खुद छूट जाएगा। कभी कसाई की दुकान पर जाके देखिए और अपने अच्छे और बुरे दोनों भाव को अलग करके सिर्फ देखिए कि क्या हो रहा है, कैसे उस जानवर को लाया जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है। तब देखिएगा, अगर आप मांस का टुकड़ा भी उठाएंगे और आपको वो जानवर की चीख सुनाई दे गई, तो यकीन मानिए तो आप फिर से कभी भी उस टुकड़े को नहीं उठाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो मांस तो खाते हैं, पर वो मारते हुए ना तो देखते हैं और ना वो देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है। वास्तव में यह डर किस बात का है? यह डर इस बात का है कि अगर उन्होंने उसे मरते हुए और मारते हुए देख लिया, तो उनका मांस खाना खुद ही छूट जाएगा। क्योंकि मनुष्य को भी अपनी आत्मा में यह बात पता है कि मांस खाना उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी खाइए पीजिए, पर उसे एक बार होश में रहकर जरूर खाइए।
होश से मेरा मतलब है कि पूरे ध्यान से खाइए, देखिए तो सही आंखें खोल के कि आप कर क्या रहे हैं। क्या आप सिर्फ जीभ और इस शरीर के स्वाद के लिए कुछ बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप इस प्रकृति का दोहन तो नहीं कर रहे हैं और मानव सभ्यता के विनाश का कारण तो नहीं बन रहे हैं? ऐसा स्वाद किस काम का, जिससे समस्त प्राणी नष्ट हो जाए और विनाश भी ऐसा जो बहुत दुखदायी होगा। प्रकृति हमारी माँ है और हमें उसे माता के समान ही सम्मान देना चाहिए, उसके आगे नतमस्तक होना चाहिए, ना कि उसका भोग करना चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।